वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूट्यूब टीम आईएससी के लिए इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए धुआंधार सेशन ला रही है और आपको सेशन पसंद भी आ रहा है। तो आज हम फिजिक्स लेकर आ गए हैं। आज हम फिर से फिजिक्स लेकर आ गए हैं और हम आपको बता दें कि फिजिक्स का यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं, वह पाठ आज समाप्त होने वाला है। उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक था जैसे कूलॉम लॉ, चालक एवं कुचालक, ये सब पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे उसी चैप्टर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी यूनिट वन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे या बिहार बोर्ड ने पूछा है, वह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आज का सेशन में धुआंधार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और आप इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। और अगले दिन से हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, फिजिक्स चैप्टर यूनिट 2 आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे काफ़ी समझने में दिक्कत ना हो। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सूचित करें। पहला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3q, +q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि +q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो q का मान क्या होगा? आपको यहाँ q का मान बताना है। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। आपको हम यह पढ़ा चुके हैं, कूलॉम लॉ पर ही आधारित है और कूलॉम लॉ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। समझिए कि आप अभी ही बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। तो आप अभी से तैयार नहीं होंगे तो उस समय कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। कह रहा है 3 बिंदुओं पर एक सरल रेखा पार दीजिए, बराबर दूरी पर 3 बिंदुओं पर 3 बिंदु पहले बना लीजिए। उसके बाद कर है +3q, +q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि +q पर कुल परिणामी बल 0 हो, यदि यहाँ जो +q है इसका मान 0 हो तो q का मान क्या हो? तो q का मान क्या होगा? q का मान 3q हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथन आपको बताना है। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही कथन बताना है। पहला है, 2 सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा है, 2 सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है, 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा है, 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का समानुपाती होता है। तो आप इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर। पहला तो होगा नहीं। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 सजातीय आवेश मतलब प्लस और प्लस एक दूसरे को कभी भी आकर्षण नहीं करेंगे। यह एक दूसरे से अलग भागते हैं, यह एक दूसरे से विकर्षण करते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब प्लस आपस में रहेंगे तो वह एक दूसरे से विकर्षित होंगे। तो पहला नहीं होगा। दूसरा है, 2 सजातीय आवेश के बीच का आकर्षण, यह भी नहीं होगा, क्योंकि सजातीय आवेश कह रहे हैं और यहाँ आकर्षण दे रहे हैं, यह भी नहीं होगा। तीसरा है, 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण, यह हो जाएगा, क्योंकि 2 सजातीय आवेश प्लस आपस में विकर्षण नहीं प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और यहाँ आकर्षण का मतलब एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस और प्लस लेते हैं तो एक दूसरे से वह दूर भागते हैं।
ऐसे उसका डायग्राम बनता है, एक दूसरे से वह दूर भागते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड मॉडल है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। हम बता चुके हैं, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यह 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप आंसर नहीं बता रहे हैं, बहुत बुरी बात है। आगे अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप हमें जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप हमें जल्दी से बताइए। आपको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10⁻19 होता है। लेकिन अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुने 10 के पावर 19 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ER बराबर होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ER बराबर होती है, क्या होती है आपको वही बताना है। तो इसका राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। ई बटा इप्सिलॉन 0, इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं, इप्सिलॉन 0। तो ई बटा इप्सिलॉन 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। जहाँ ई माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतता है तथा इप्सिलॉन 0 मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, R दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। R दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R के पावर -2 के, R के पावर -2 के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, इप्सिलॉन 0 का मात्रक है, जो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है उसका मात्रक क्या है। तो आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। हम आपको यह भी बता चुके हैं। तो 7 के बी, फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर जो है वह इप्सिलॉन 0 का मान होता है। तो इसका राइट आंसर F-1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इप्सिलॉन 0 का मान आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो आप बताइए कि इप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो इप्सिलॉन 0 का मान 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो 1 कूलम आवेश का मान आपको बताना है। 1 कूलम आवेश का मान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। यह एक बल का भी होता है। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो 2 आवेशों के बीच की जब दूरी आधी करते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। क्योंकि दूरी कम होगी तो इसके बीच जो है बल ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2.4 गुने 10 के पावर 19 कूलम का अस्तित्व जो है वह संभव नहीं है। अगला है, परावैद्युतता का ऐसा मात्रक होता है। ई का ऐसा ही मात्रक बताइए, परावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो इसका राइट आंसर
C² n इनवर्स m के पावर -2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रावैद्युत का प्रावैद्युतांक यदि ER हो और उसमें निमग्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो प्रावैद्युत को हटा देने पर उनके दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाएगा। यह 2004 में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ERF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। यदि कोई अचालक पदार्थ है उसके गोले के बीच आवेश दे दे तो वह क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ना सतह पर होगा, ना सतह पर विपरीत होगा, ना सतह के अलावे अंदर भी विपरीत होगा, ना केवल भीतर विपरीत होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान का दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिकी बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? तो 16F हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है? तो यह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। तो इसका राइट आंसर ए तथा सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सभी बोर्ड मॉडल है, पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो आप अभी से ही रट्टा लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि कल करे सो आज करे और आज करे सो अब। तो आज से ही आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा लगाते चलिए। और अगले दिन हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 अगले दिन पढ़ेंगे। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।